इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नाललई के अतराफ में आबादियों के लिए अलर्ट जारी, खतरे के सायरन बजा दिए गए। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज, अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात। नाललई में ग्वाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 20 फुट तक पहुँच गई। पिंडी के मोहल्ला राजपुता साहब में गाड़ी पानी में बह गई। MD वासा ने कहा कि नाललई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा बारिश चकलाला में 237 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस ज़िला भर में एक दिन की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। चक्री रोड, लाधियाँ गाँव, रेस क्लब, ज़ेर-ए-आब कश्तियाँ पहुँचा दी गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दोहराबी गाँव में फंसे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट, शहर और गिरदुनवाह में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चकवाल में ढाब खुशहाल में तालाबों के बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। तलागंग कराची रोड पर दोहराबी के करीब पुल पर पानी जमा। चकवाल, कलरकहार, चौसादन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की मुंतकिली। रेस्क्यू 1122 समेत अहम सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। चकवाल के इलाके ख्याल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। DC चकवाल की वासा और रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। अस्पतालों में किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। ज़िले इंतजामिया को रेस्क्यू और रिलीफ में तमाम तर वसाइल मुआवनत फराहम की जाएगी। चकवाल के इलाके चौदसन शाह में तारीखी कटासाद मंदिर बारिश के पानी में डूब गया। कटासराद मंदिर की इमारत मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई। जेहलम और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोगयानी, मुतादिद गांव पानी की लपेट में आ गए। DG PTMA के मुताबिक जेहलम के गांव ढोक बडीर में रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासर इलाके में फंसे 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज के जवान जेहलम के इलाके ढोक बडीर में और दारपुर में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, खुराक और तिब्बी इमदाद फ्राहम करने में मसरूफ। फौज के जवानों ने सैलाब मुतासरीन को दीगर ज़रूरी सहूलियात भी फ्राहम की। बुरहान नाला ढोक बडीर में तोगयानी, नाला बुरहान में 25 अफराद रेले में फंस गए, 10 को बचा लिया गया। दरिया जेहलम में मंगला के मुकाम पर शदीद सैलाब का खतरा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने वार्निंग जारी कर दी। सैलाबी रैला 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा। बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध और मुंसलिक नदी नालों में तोगयानी का खदशा। PDMA ने जिला इंतजामिया को मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी। अवाम दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने का हुक्म। पंजाब में मानसून बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 103 हो गई, 393 जख्मी। पंजाब में तूफानी बारिशें। रावलपिंडी समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहर्रिक कश्तियों के जरिए अवाम की मदद का सिलसिला भी जारी। पुलिस को गश्त बढ़ाने और ज़िले इंतजामिया और इमदादी इदारों को हाथ बटाने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों के आमद और रफ्त के लिए मुतबादिल इंतजामात के लिए हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। इंतजामिया को अवाम को बज़रिया सायरन और ऐलानात से आगाह करने की हिदायत कर दी गई। अवाम इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल करें। हैदराबाद में पानी पंप्स के जरिए निकाला गया। ज्यादातर इलाके क्लियर हैं, कुछ में अब भी बारिश का पानी जमा है। न्यूयॉर्क में भी बारिश के बाद हालात पंजाब में भी शदीद बारिशें आई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हैदराबाद में शहरियों को बारिश के बाद ज़्यादा परेशानी होती है।
हैस्को से बिजली की सप्लाई जल्द बहाल करने की बात की है। बारिश के बाद की सूरत हाल को मौसर अंदाज से निमट रहे हैं। लाहौर में अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ होने का वाक़या। रेस्क्यू एहलकारों ने 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबे तले से 3 अफराद की लाशें निकाल लीं। जाँ बहक अफराद में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शामिल। फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, माँ बेटी जाँ बहक। चिनियोट में तूफ़ानी बारिश, बिजली के खंभे और तारें गिरने से ट्रैक में करंट आ गया। रेलवे ट्रैक को आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। पहली बार इंडेक्स 1,38,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,133 की सतह को छू गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में अहम इजलास। बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नुमाइंदगी का जायज़ा। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। इन लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की बेमिसाल खिदमत की। गाजी कौम के हीरो हैं और इनकी ज़रूरत पर सबको नाज है। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात, हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक रात गए अहम मुलाकात। ज़रा के मुताबिक 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून की नशस्त अपोजिशन को देने की तजवीज़। 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून नशस्त हुकूमत को देने की तजवीज़। PTI उम्मीदवारों का दस्तबरदार कराना अली अमीन गंदापुर की जिम्मेदारी होगी। दोनों ने इत्तफाक किया कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता यही है। आज रात दोबारा बिला मुकाबला इंतखाब से मुताल्लिक हतमी मुलाकात मुतवक्के। सुन्नतियात काउंसिल और PTI का KP असम्बली से वजूद खत्म। सुन्नतियात काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान आज़ाद करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। इलेक्शन कमीशन ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। JUI और नून लीग की मखसूस नशस्तें 9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तों की तादाद 5 हो गई। ANP और PTIP को 1-1 मखसूस नशस्त अलॉट। JUI और पीपल्स पार्टी की 1 खातून नशस्त खत्म। नून लीग को खवातीन की मखसूस नशस्त मिल गई। JUI की अक़लियती नशस्त भी खत्म। अक़लियती रुकन गुरपाल सिंह की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। JUI की बिल्कीस और पीपल्स पार्टी की साजिदा बेगम का नोटिफिकेशन भी वापस। नून लीग की सैयदा सोनिया हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ANP और PTIP के दरमियान 1 नशस्त पर टॉस होगा। उत्तर हिंदुस्तान की फिर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी। कलात में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 मुसाफिर शहीद और 12 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हमला आवरों की तलाश जारी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला वारान में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर रब नवाज तारिक जाम शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर अफसोस का इजहार, जबकि खराज तहसीन भी पेश किया। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अक़ीदत। सदर ममलिकत का फितनाल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे की कौमी अज़्म का इजहार। पाक
फजाइया का फ्लीट रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। ISPR के मुताबिक GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट तैयारी शामिल दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक में पाक फजाइया की शिरकत पेशावराना महारत का सबूत। GF-17 थंडर तैयारों ने बरतानिया जाते हुए टैंकर तैयारी से ईंधन भरने के ऑपरेशन को कामयाबी से सरअंजाम दिया। एयर इंडिया के तैयारी की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सुमित ने कट ऑफ स्विच बंद कर दिए। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा स्विच क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया मगर कैप्टन पुरसुकून रहा। कट ऑफ स्विच तैयारे के इंजनों को ईंधन फराहम करते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। भारतीय रियासत अहमदाबाद में तैयारा गिरने से 260 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम का नोटिस ले। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। गजा में खुराक और अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। दुनिया कहत से दोचार गजा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा में भूख के बायस फलस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर होने वाले इजलास से खिताब। इसराइल का जंगी जुनून ईरान के बाद शाम पर भी जारी है। दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल, वजारत दिफा और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। लाइव नशरियात के दौरान एंकर धमाकों से खौफजदा शामी सदर ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दिया। अहमद अल-शरा का दमिश्क में ही रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। इसराइली फौज ने कहा कि शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। सदारती महल पर हमले से पहले वार्निंग जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्किया और फ्रांस की इसराइल के शाम पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दमिश्क पर हमला शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर हमला है। इसराइल आलमी क़वानीन का एहतराम करे और हमले फौरी बंद करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। इसराइल के गजा में जारी 24 घंटों में मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। अमरीकी इमदाद की साइट पर भगदड़ से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इमदादी मरकज़ पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 875 हो गई। शहादतों की मजमूई तादाद 58,580 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक ग़ज़ाई क़िल्लत से अब तक 66 बच्चे जान की बाजी हार चुके। 71,000 बच्चों को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है। इराक़ी शहर अलकूत की हाइपर मार्केट में आग लगने से 60 अफराद हलाक। इमारत के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।